जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एलके स्टडी में। और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछता ही है। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है उसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1, और एक दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2। तो इक्वेशन दिए रहते हैं, उनसे आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लेते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि हल कैसा होगा, अनंत हल होंगे कि अद्वितीय हल होगा। फिर पूछ सकता है कि उनका आलेखीय निरूपण कैसा होगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। या और पूछ सकता है कि समीकरण युग्म संगत होगा या असंगत होगा। या पूछ सकता है समीकरण युग्म विरोधी है, अविरोधी है या आश्रित है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अगर कंडीशन कुछ इस तरीके का है, जैसे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, जब आप a1 b1 सभी का मान जब निकालते हैं तो उसको आप a1 बटा a2 निकाल करके देखिए और b1 बटा b2 निकाल करके देखिए। अगर वो दोनों बराबर नहीं हैं तो एक कंडीशन आता है। इस कंडीशन में हल की संख्या, तो हल आपका क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल होता है। कैसा हल होता है, अद्वितीय हल होगा, राइट। अच्छा, अगर आपसे पूछता है कि आलेखीय या ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, तो आप इसमें लिखेंगे कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं। प्रतिच्छेदी यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं। या अगर ऐसा है तो समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत होंगे कि असंगत होंगे, तो इसमें हो जाएगा आपका संगत। अच्छा, इसके आगे आप बढ़ते हैं तो विरोधी होगा कि अविरोधी होगा या आश्रित होगा। विरोधी होगा कि अविरोधी होगा कि आश्रित होगा। तो अगर कंडीशन आपका a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 है तो आपका समीकरण अविरोधी हो जाएगा, अविरोधी। लास्ट में मैं आपको इसको बिल्कुल याद करने का तरीका भी बताऊंगा, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा और इसको ध्यान से देखिएगा, अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। अगला कंडीशन कुछ इस तरीके का हो सकता है। अगर आप a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 कुछ इस तरीके का अगर निकालते हैं, ऐसा कंडीशन आता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नहीं है c1 बटा c2, तब समीकरण युग्म का हल क्या होगा। तो इस स्थिति में कोई हल नहीं होता है। इस स्थिति में कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अच्छा, फिर ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, तो ग्राफीय निरूपण इसमें हो जाएगा, रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं समांतर होंगी, समांतर। ग्राफीय निरूपण में समांतर। अब जब कोई हल नहीं हो रहा है तब ये हो जाएगा संगत असंगत की अगर बात है कि संगत होगा कि असंगत होगा, तो इसमें हो जाएगा असंगत, असंगत। अगर विरोधी अविरोधी या आश्रित ऐसा पूछा जाए तो इस स्थिति में आप लिखेंगे विरोधी। फिर एक कंडीशन और ऐसा आ सकता है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो इस स्थिति में हल क्या हो जाएगा, अनंत हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। अनंत हल को ही कभी कभी कहा जाता है अपरिमित रूप से अनेक हल, है ना, अपरिमित रूप से अनेक हल, दोनों एक ही बात है। अच्छा, इसके बाद ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, तो जो रेखाएं हैं वो समपाती होती हैं। कैसा होती हैं, समपाती, यानी एक के ऊपर एक। संगत संगत की बात करें तो इस स्थिति में अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 अगर ऐसा हो तो संगत हो जाएगा। और विरोधी अविरोधी आश्रित में से इस स्थिति में आपका हो जाएगा आश्रित।
ये थे आपके। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जरा सा मैं एक आपको मॉडल बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछेगा। कोई क्वेश्चन दे देता है, कोई प्रश्न देगा, कोई समीकरण युग्म आपको देगा। समीकरण युग्म सपोज 2x प्लस 4y बराबर 7। फिर दे देगा 4x प्लस 8y बराबर 14। अब इसमें आपसे पूछता है कि समीकरण युग्म कैसा होगा। 4 क्वेश्चन। तो आप सबसे पहले a1 a2 b1 b2 निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, इस 7 को, यहाँ पे जो 7 दिया हुआ है इसको इस साइड लाइएगा, 14 को इस साइड लाइएगा। तो आपका इक्वेशन 1 क्या है, समीकरण 1 आपका है 2x प्लस 4y माइनस 7 बराबर 0। और दूसरा आपका हो जाएगा, इसको इस तरीके से लिखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इक्वेशन 1 और फिर 4x प्लस 8y माइनस 14 बराबर 0, इक्वेशन 2। अब आप a1 a2 b1 b2 निकालिए। यहाँ से देख करके x के साथ a1, y के साथ b1 और यहाँ पे c1। तो ऐसा जब करेंगे तो आपके पास a1 क्या निकल जाएगा, a1 बटा a2 क्या निकल जाएगा, 2/4 बराबर में 2/4। b1 बटा b2 क्या हो जाएगा, b1 बटा b2 आपका हो जाएगा, देखिए 4/8। 4/8 इसको अगर आप काट देंगे, काटेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 1/2। इसको भी काट देंगे तो आ जाएगा 1/2। और फिर ऐसे ही आप निकाल देंगे c1 बटा c2, c1 बटा c2। तो -7 बटा -14, ये भी आपका कट के क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया। अब 7 से 14 को काटेंगे तो 1/2, यानी कि 1/2। इस स्थिति में आप क्या देखते हैं, आप ये देख रहे हैं चूँकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो अब ऊपर के कंडीशन में हमारा a लागू हो गया, a वाला लागू हो गया। तो इसके आधार पर जो पूछ रहा है, अगर हल के बारे में पूछ रहा है, अनंत हल, रेखाएं कैसी हैं, संपाती, समीकरण युग्म कैसा है, संगत या आश्रित, जो आप चाहें, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो आप कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं, इसमें सारा कंडीशन मैं लिख दे रहा हूँ। इसलिए रेखाएं संपाती, अगर हल पूछेगा तो अनंत हल, अगर आश्रित के बारे में पूछ रहा है तो आश्रित, या अगर संगत असंगत के बारे में पूछ रहा है तो संगत। इस तरीके से एग्जाम में बिल्कुल पूछता है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। इतना ही, धन्यवाद।